हेलो हेलो। तू 40 बना रहे जी। पुष्पराज झुकेगा नहीं। सीरीज सब तो मजेदार मजेदार है नहीं। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 126 नंबर सीट। क्वेश्चन है पहला इसमें कोडिंग डिकोडिंग का। यदि पीला को नीला कहा जाए दूध का रंग कैसा होगा? तो दूध का रंग होता है बाबू सफेद, और सफेद को क्या कहा जा रहा है? काला। तो आंसर इसका क्या होगा? काला। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। मून का कोड क्या होगा? अब यहां देखिए, 2 लेटर तो बाबू 2 लेटर वाला इधर, 3 लेटर वाला इधर, 4 लेटर वाला इधर, 3 2 5 लेटर वाला बाबू, 5 लेटर वाला इधर, 6 लेटर वाला इधर। तो मून का क्या हो गया? वेंट हो गया नहीं। WENT वेंट। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। ठीक है। टीयर मतलब आंसू, बियर मतलब भालू, वेयर मतलब पहनना, CEAR। कोई अर्थपूर्ण शब्द इसका नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई अर्थपूर्ण शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता, इसीलिए आंसर होगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। अगला सवाल लिख रहा है इसमें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए? पूरब कहा जाए। हो गया, बस इतना पढ़ लिए, इतना से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो खोज रहे थे। हाँ जी, अभी आप सीट चेंज किए हैं। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, तो दक्षिण पूरब को पूरब कह दिए। अब जो है ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप देखिए, ईस्ट के बाद क्या है? तो साउथ है, तो यहाँ साउथ लिखिए। ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट है, तो साउथ के बाद आप यहाँ वेस्ट लिखिए। ईस्ट से पहले क्या है? तो ईस्ट से पहले नॉर्थ है, तो आप यहाँ पर नॉर्थ लिखिए। अब जो पूछ रहा उसके बारे में बता दीजिए। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को देख लीजिए, उत्तर को क्या कहा जा रहा है? वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है। उत्तर को कहा जा रहा बाबू नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन बाबू नॉर्थ वेस्ट। 1 नंबर, उत्तर पश्चिम दिशा। दिक्कत वाले बोलिए। ठीक है, लाइन खींच के, उसमें तो ज्यादा टाइम लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को डाउट? जी बिहार एसएससी का एग्जाम का कुछ नहीं बोला अभी तक नहीं। इनमें अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 4 के विपरीत। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। 2 और 3, 2 और 3 कॉमन मिला, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 10वें और बाईं छोर से 18वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है? दाईं छोर से 10वां और बाईं छोर से 18वां। ठीक है, तो दोनों को सबसे पहले क्या कीजिए? बाएं छोर वाला बना लीजिए। तो बाएं छोर से 18वां, और और जो अक्षर दाएं छोर से 10 है, उसको जब 27 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 17, यानी कि बाएं छोर से 17।
और 17 और 18 के बीच में कोई भी अक्षर नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। डबल ए बी सी बी, डबल ए बी सी बी, बी के बाद फिर से डबल ए, बी के बाद फिर से डबल ए, फिर बी सी बी, बी सी बी के बाद फिर से ए, तो फिर से ए। अब आइए पीछे, बी सी बी से पहले डबल ए, बी सी बी से पहले डबल ए, फिर बी सी बी से पहले डबल ए, हो गया। तो जितने भी खाली जगह हैं उन सभी को भर दिया गया। सी बी ए, सी बी ए, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, मिटा दें। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 है और यहां पर बाबू कुछ नहीं है, तो पता नहीं चला, तो क्या किया जाए, 2 का स्क्वायर गुना 1, 3 का स्क्वायर गुने 2, 4 का स्क्वायर 16 गुने 3 48, 5 का स्क्वायर 25 गुने 4, 6 का स्क्वायर गुने 5, 7 का स्क्वायर गुने 6, आंसर होगा 48, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन, मिटा दें, जल्दी लिखिए। हो गया। लिखा है कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, क्या चीज, किसको आप निश्चित रूप से सत्य नहीं मान सकते हैं, ए बी और सी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का, और ए जो है वो भाई है किसका, तो सी का। डी सी की मां है, डी जो है वह मां है सी की। ई ए का पिता है और ई जो है वह पिता है किसका, ए का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, जब ये सब आपस में भाई बहन, तो इनका सिंपल सी बात है, पति या पत्नी। ई बी का पिता है, ई जो है बी का पिता है, बिल्कुल सही है ये। ए डी का पुत्र है, ए जो है डी का पुत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। ई डी का पति है, ई जो है डी का पति है, ये बात भी सही है। बी ई का पुत्र है, ये बात क्या है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। बी ई का पुत्र है, यह बात कन्फर्म नहीं है, पुत्र हो भी सकता है, पुत्री भी हो सकती है, इसीलिए यह आंसर होगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, मिटा दें। लिखा है समीकरण से निरूपित करता है, कौन सा समीकरण, आर एस की फुआ है। देखिए आर को मुझे बनाना है फुआ, और किसकी फुआ, एस की फुआ, तो फुआ कहते किसको है, पिता के बहन को। आर को जो फुआ बनाना है, आर को फुआ बनाना है, इसका मतलब आर को स्त्री बनाना है, स्त्री में भी पिता की बहन बनाना। भाई नहीं चलेगा, भाई नहीं चलेगा, स्त्री चाहिए। बहन यानी कि आर के बाद माइनस का चिन्ह, तो ये बहन हो जाएगी। माँ, माँ की बहन नहीं, पिता की बहन। और भागा का अर्थ पिता, यानी कि उसके बाद बाबू भागा चाहिए। अगर इस प्रकार का सिचुएशन आ जाता है, इस प्रकार से देखिए, आर के पिता की बहन हो जाएगी कौन, फुआ, यानी कि आर के बाद माइनस का चिन्ह, उसके बाद कोई ना कोई कैरेक्टर, और उसके बाद भागा का चिन्ह, उसके बाद एस। आर के बाद प्लस है नहीं, आर के बाद प्लस है नहीं, आर के बाद माइनस है, आंसर, ठीक है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, जिसको जिसको डाउट है वो बोल लीजिए, कोई दिक्कत, क्लियर है सबका, मिटा दें। कल भी हम लोग यह प्रश्न देखे थे,
3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? 49 और 1 50, 16 और 4 20। ये दोनों गलत। अब इस दोनों में से कौन सा? बोला 3 और 4 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत, मतलब कि 180 डिग्री का कोण। तो सिंपल सी बात है, 16 मिनट जो है बाबू, तो 16 मिनट का मतलब 15 मिनट और 20 मिनट के बीच वाला ना, यानी कि ये तो 3 और 4 के बीच वाला है। तो ये आंसर होगा? नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा? 1 नंबर। क्या विपरीत है बउआ? तो विपरीत मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ऐसे ना। 3 और 4 बजे के बीच थोड़ा तो हम फॉर्मूले चिपकाएंगे, रुको ना अभी, अब डेली तू फॉर्मूला बनाना। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ये देखिए घड़ी, ये बाबू 12, ये बाबू 6, ये बाबू 3, ये बाबू 9, ये 4। तो 3 और 4 बजे के बीच अगर दोनों सुइया यहाँ रहेगा तो 180 बनाएगा? 0 डिग्री ना बनाएगा। आई बाबू 10, आई बाबू 11, ऐसे रहेगा तब ना बनाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या? 45 मिनट और 50 मिनट के बीच में। क्या 0 डिग्री ये वाला सही आंसर? ये वाला आंसर हुआ 0 डिग्री वाला। अब समझ में आया? हाँ फॉर्मूला वाले बोलिए। तू 12/11 गुना मिनट तो चेक किया था जाके फिर से रोशन? चेक किया था फिर से जाके? कल वाला क्वेश्चन 12/11 पर बन गया था। हाँ बोलो बाबू। फॉर्मूला से? जी आप फॉर्मूला बोले, आपने किस फॉर्मूला का प्रयोग किया है? 12/11 गुने मिनट, इसी का ना प्रयोग किया आप? क्या आज हो तो सही आया होगा। ये आया ना? ठीक है, आया था। लेकिन मिनट का सुइया रखना कहां पर है? इस मिनट के जगह पर हर जगह 0 डिग्री थोड़ी बनाएंगे। हम अगर किसी भी फॉर्मूला को नेगलेक्ट किए हैं, अब 2014 से पहले यही पढ़ाते थे, 2018 से पहले। तो ये सब ज्ञान की प्राप्ति हमको 18 में हुआ, अपना मेहनत करते करते सुइया धागा चलाते चलाते ऐसे ऐसे कर करके। हाँ बाबू बोलो। ये यूट्यूब पर अभी यही चलता है, क्योंकि सटाक से आता आंसर इसमें। इसमें ज्यादा टेंशन है नहीं। लेकिन कितनों आएगा ना तो बाबू हमरा वाला टीटीआई वाला से ना कम में समय, अधिक समय में आएगा आंसर। नाम ऐसे टीटीआई थोड़े रखे। सबसे पहला इसमें जो आप लोग ये जो करते हैं टाइम वन, देखिए उसको भी हम अपने हिसाब से ढाले हुए हैं। टाइम वन 12/11 गुने मिनट। ठीक है, इसको हम कब का छोड़े? इसमें मुझे मिनट में ना मिनट लिखाना पड़ता है। ठीक है, मिनट के जगह पर वैसे समय को रखना है जो कि आपको एग्जैक्ट मिनट को पूरा करता है। जैसे कि 5 मिनट मतलब 30 डिग्री, 10 मिनट मतलब कि 60 डिग्री, 15 मिनट मतलब कि 90 डिग्री। बस ये सिर्फ इसी को निकालेगा। 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये सिर्फ इसको निकालेगा। ये 45 डिग्री को नहीं निकालता है ये नियम, समझे? किसमें? 12/11 गुना 15, तो 15 का मतलब समझते हैं क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है। तो विपरीत आप निकाले कहाँ तक, वहीं का छोड़ दिए ना।
अगर आप जैसे ही यहाँ पर देखें कि हमको एक विपरीत पूछ रहा है, तो विपरीत मतलब 180, 180 मतलब 3 में, इसमें आप 6 जोड़ दीजिए, हो गया बाबू 9। यहाँ पर 9 गुना 5 यानी कि 45 मिनट रख के बनाइए, 12/11 गुना 45, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत? हाँ जी, तू कुछ बोल रहा था। हमारा ट्रिक का ना सबसे पहले कह दे रहे हैं बाबू, कभी कमजोर उमजोर ठहराना नहीं हमारा सामने में, कम से कम। ठीक है, अगर ज्यादा मन भरा नहीं हो तो आइए इस पे बनाइए। ठीक है, इससे जब बनाइएगा आप तो वही आएगा आपको, प्लस और माइनस। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री में प्लस से बनाइए या माइनस से बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों में एक ही आएगा। लेकिन उसमें भी आपको विपरीत का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना कि 180 बना रहे हैं हम, जो आप करते हैं ना वही है। आप ए बी करके बनाते हैं ना, वही चीज है, वही चीज हम बोलते रहे। आप वहां पर A1 कहते हैं, हम वहां पर T1 कहते हैं। आया कैलकुलेशन? देखिए, इन इसमें भी जब हम जान रहे कि हमारे पास एग्जैक्ट है, जब हम जान रहे एग्जैक्ट है, तो फिर हम एग्जैक्ट वाला क्यों नहीं लगाएंगे? 30 तिहाई 90, ठीक। हाँ, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 होगा। काहे लो उतना लफड़ा मोल ले रहे हैं? अब डायरेक्ट यहाँ पर काहे नहीं 180 कर लीजिएगा? इसमें डायरेक्ट अगर आप 180 डिग्री कर देते तो क्या टेंशन है? जोड़ेंगे घटाएंगे, यही भूल गया बाद में ना। तो भूला नहीं तो फिर गड़बड़ कैसे हो गया? हेलो सर जी, हाँ बाबू, हेलो। हाँ, वो तो बाबू 0 डिग्री ना आएगा जी, कितना हम तो लोग को समझा लें इस बात को, ये 0 डिग्री है। इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठहर जाओ, नहीं कर रहा तो हमका घर ही निकाल ले। तो अब आइए इधर, सेवा दीजिए इधर अब आप लोग। जब आपका इधर देखिए, ये क्या बनेगा? अगर घड़ी का दोनों सुई 3 और 4 के बीच में रहेगा क्या बनेगा? 180, जीरो ना बनेगा? तब फिर इसको 15 मिनट कहते हैं, इसको 16, इसको 20 मिनट कहते हैं। तो 15 मिनट और 20 मिनट के बीच में ना जी 16 मिनट होगा। 15 मिनट और 20 मिनट के बीच में ना 16 मिनट होगा। 180 कब बनेगा? 180 अब बनेगा, देखिए 180 बना। 180 के लिए क्या 45 मिनट और 50 मिनट के बीच वाला ना समय चाहिए, 3:45 और 50 मिनट के बीच वाला समय। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, अगर 8 और 9 बजे के बीच कहेगा, कौन सा डिग्री कहेगा? एक दूसरे के विपरीत कहेगा, 8 और 9 बजे के बीच है, या लीजिए। हाँ, 180 डिग्री वाला एक बार बनता है, 0 डिग्री भी एक बार बनता है। तो वो आपको माइनस और प्लस का ध्यान रख करके प्रयोग करना है। ठीक है, और बोलिए, ज्यादा टाइम पास नहीं करो, आगे बढ़ेंगे। चलिए 11 के बाद 12 में आइए, क्या लिख रहा है ध्यान से?
एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया। n पर पावर 3 बराबर 64, यानी कि n बराबर कितना 4। प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी? 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के बराबर आयतन में इसको बांटा गया है, तो 16 सेंटीमीटर बटा 4 बराबर 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बाबू 3। दिक्कत है तो बोल लीजिए। क्या समझ में नहीं आया? किसी को दिक्कत भी है? अगला, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 10वां है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, दोनों ही सिरों से 10वां है, बराबर बाबू 19। बताएं कि उस पंक्ति में कितने वृक्ष हैं? 1919। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एल और आई के बीच में पी है। 1 2 3 4 5 6, दायां इधर है, बायां इधर है। एन के बाद एल है, डी के बाद एन बैठा, बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है, बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है, तथा आई के बाद टी बैठा है। चलिए ठीक है, हो गया, डी बैठ गया यहाँ पे। डी के बाद एन बैठा, डी के बाद जी एन बैठा है, एन के बाद एल बैठा, एन के बाद एल बैठा है, एल और आई के बीच में पी बैठा है, एल और आई के बीच में पी बैठा है। कौन बच गया जी? आई के बाद टी बैठा। इसको कौन एडजस्टमेंट कहते हैं, तो बैठले था। अगर यो क्वेश्चन किसी से नहीं बना होगा उसको तो हमारा पास 2 बार फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा। दीदी में का है? वाह, अच्छा ठीक है, एक बार पढ़ लेगा, दूसरा बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा। मध्य में कौन सी विद्यार्थी युग्म बैठे हैं? एल और पी। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। दाई ओर से चौथे स्थान पर कौन है? दाई ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एल है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। सबसे दाई ओर कौन है? टी फॉर टाइगर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। मतलब मुझे जिस दिन पहुंचना था मैं उससे 2 दिन पहले ही पहुंच गया हूं। इसका मतलब रविवार, मुझे रविवार को आना था। ठीक है, यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितना दिन विलंब हो जाता? रवि, सोम, मंगल, बुध, तो बाबू 3 दिन देर हो जाता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए अपना अपना। चलिए अगला सवाल। किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता था। डायरेक्ट बोलो ना, 4 तारीख को शनिवार। उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन है? 21 दिन जोड़ दीजिए, 25 तारीख को कौन सा दिन हो गया? शनिवार। तो 26 को रविवार, 27 को सोमवार। देख लीजिए, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सर 3 दिन बाद मतलब 4 दिन जोड़ेंगे, कहते हैं ना, 3 दिन बाद मतलब 4 दिन जोड़ेंगे। जो लोग ऐसे कॉन्सेप्ट वाले हैं वो लोग देख लीजिए क्या लिखा, किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है ना। 3 दिन बाद यानी क्या चीज? 4 तारीख को शनिवार आता है। तो जब एक में 3 जोड़ रहे हैं तब ना 4 तारीख आ रहा है। 3 दिन बाद मतलब 4 दिन थोड़े जोड़ना है, 3 दिन बाद मतलब 3 दिन जोड़ना, ना कि 5 दिन जोड़ देना। नहीं तो लिखा रहता किसी महीने के 3 दिन बाद 5 तारीख को शनिवार आता है। दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुना 2 का, नहीं
जोड़ा गया 1 का स्क्वायर माइनस 1, जोड़ा गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है जी। 2 का स्क्वायर माइनस 2 7, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 6, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4, प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5, 20, 45। मिटा दें। टू 2020 आंसर बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, आई कुछ साइकिलें बस है, सभी बस, सभी कार बस है, कुछ कार ट्रेन है, सभी कारें साइकिल है, सभी कार जो है बाबू वह साइकिल के अंदर है क्या? गलत। कुछ ट्रेन बस है, कुछ ट्रेन जो है बाबू वह बस है, सही की गलत? कुछ ट्रेन कार है और कुछ ट्रेन कार है, सही की गलत? सही। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। सभी पेंसिल छड़ी है, सभी पेंसिल छड़ी है, कुछ छड़ियां नोट है, सभी डायरिया नोट है, सभी डायरी या दस डायरी नोट के अंदर। तो कुछ नोट डायरी है, कुछ नोट जो है बाबू वह डायरी है, सही। कुछ छड़ी पेंसिल है, कुछ छड़ी जो है बाबू वह पेंसिल है, सही। कुछ डायरी छड़ी है और कुछ डायरी जो है वह छड़ी है, सही की गलत? गलत। तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कुछ कली पत्ते हैं, कुछ कली पत्ता है, कुछ पत्ता फल नहीं है, पत्ता का कुछ हिस्सा है जो फल नहीं है। कुछ फल कलियां है और कुछ फल क्या है? कली है। कुछ फल पत्ते हैं, कुछ फल पत्ते हैं, गलत। सभी कलियां फल है, सभी कली फल के अंदर, गलत। कुछ पत्ते कली है, कुछ पत्ता कली है, ये बात क्या? सही। इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर। ठीक है, केवल 3 ना सही हो रहा है। हाँ जी, केवल नहीं नहीं, ठीक है, केवल 1 और 2 अनुसरण नहीं करता है, यहाँ ई ना ज्यादा है। इनमें से कोई नहीं का क्या मतलब? इनमें से कोई नहीं का मतलब इसमें से कोई नहीं, रुक, इसमें से कोई नहीं, ये तो 2 नंबर तो है, गलती हुआ। कहाँ हो रहा? तू बनाया कैसे है डायग्राम से? 150 से पहले बना रहा है डायग्राम से? 150 का नहीं बनाता है? नहीं बनाते हैं, बनाओ उससे, इससे गलती हो जाएगा, उससे गलती नहीं होगा। ठीक है, 150 पढ़ ले रहा था तो यो बनाएगा डायग्राम से। जिनको 150 से आता है वो उसी से बनाया कीजिए। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, 24 घंटा में 15 मिनट तेज। यदि ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए तो यह सुबह 4 बजे
वो क्या समय दिखाएगी? दोपहर 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक 12 घंटा, फिर रात के 12 बजे से 4 बजे तक लेकर के 4 घंटा, यानी कि टोटल बाबू 16 घंटा। ठीक है, टोटल कितना घंटा? तो टोटल 16 घंटा। ठीक है यहां तक। तो 24 घंटा में 15 मिनट आगे, तो 1 घंटा में 15/24, तो बाबू 16 घंटा में 15/24 गुना 16, 8 3 का 24, 8 दूनी का 16, और यहां पर 5 3 का 15, 3 5 का 15, 5 गुना 2, 10 मिनट आगे, 10 मिनट आगे। तो बाबू 10 मिनट जोड़ दीजिए 4 बजे में, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। दिक्कत वाला बोल लीजिए अभी। मिटा दें? मिटा दें? ये बनाए थे। 35 में जोड़ दीजिए 3 और 5 को, हो जाएगा 43। 67 में जोड़ दीजिए 6 और 7, 13, हो जाएगा 8080। ऑप्शन बाबू दोनों। हाँ, पालस्तीन, ठीक है। उसके बाद रुक जा रुक जा रुक जा, रुक। 3 + 5 8, 8 गुना 5 + 3, ये वाला 5 इधर, ये वाला 3 इधर, बराबर बाबू 43। ठीक है, 7 और 6 को 13, 13 गुना 7 बराबर 91। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सेम गुना है। 13 × 5 = 65 और +3 68। ठीक तो है, बिल्कुल सही आपका आंसर। आंसर होगा 80। मैंने किसी एक्स्ट्रा नंबर का प्रयोग नहीं किया, आपने किया है। ठीक है, यहाँ पर इसका मान्यता आज नहीं होगा। नहीं, नियम नहीं सही है। नियम इसके हिसाब, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी एक्स्ट्रा का एक्टिविटी नहीं किया है, इसने एक्स्ट्रा का एक्टिविटी करवाया। अगर वही 6 और 7 को लेकर के कर देता ना, तो फिर ठीक कहते। ठीक है, हाँ, ये 1080 वाला है, वो 720 वाला है। मिटा दे जी। 2626 बोला गया कि यहाँ पर जो आकृति दिया गया है उसको ढूंढिए, वो कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन 2 नंबर में। सत्ताईस। विद्यार्थियों और माता पिताओं को कॉलेज से बाहर चेतावनी देने के बाद भी परीक्षा में बैठने के लिए 75% अनिवार्य उपस्थिति के मानदंड को कुछ विद्यार्थियों ने अंततः पूरा नहीं किया। देखिए, अंततः पूरा नहीं किया गया, ये बात इसमें कहा गया। किस चीज के? 75% के अनिवार्य उपस्थिति के मानदंड को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो कॉलेज को इस विशिष्ट मानदंड पर दृढ़ रहना बंद कर देना चाहिए, कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। आए? बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के माता पिता या संरक्षकों को मिलने के लिए बुलाया जाना चाहिए, सही बात है। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। डाउट वाले बोलिए। स्थानीय ग्रामीणों ने सूचना दी कि वन क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में पेड़ काटने की अवैध घटनाओं में वृद्धि हुई है। पेड़ काटने का अवैध घटना, पुष्पा 2 नहीं, पुष्पा राज। पेड़ काटने का अवैध घटना तो वहां होता था ना, अवैध रूप से ही ना चंदन का पेड़ काटा जाता था, और पुलिस उसके पीछे परेशान। ठीक है, कहां से काटा, कैसे काटा। एगो दरोगा तो चला गया, उसका दूसरा दरोगा जब आया तो बोला कि हमको हिस्सेदारी ये दे दो,
तू लोग काटते रहो अपना अच्छा से, ठीक है। स्थानीय ग्रामीणों को भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही बात। अगर आप ग्रामीण को प्रोत्साहन देते हैं तो सिंपल सी बात है, ग्रामीण भी देख रेख करेगा। प्राधिकारियों को तुरंत इस मामले की जांच करनी चाहिए और ऐसी अवैध गतिविधियां रोकनी चाहिए। सही बात है। एक जगह हम रुके हुए थे तो वहां पर देखे भीड़ लगा हुआ है, बातचीत सब आदमी कर रहा है, तो पता क्या चला कि नहीं, यहां पर का बात कर रहे हैं, पटने का बात कर रहे हैं कि अभी तुरंत बैंक में चोरी हो गया। बैंक से कोई आदमी जो है किसी का बैग उग झपटा और मोटरसाइकिल पर बैठा उड़ खुर भाग गया। अभी का नहीं है, लगभग ये कहानी है 13-14 सब के आसपास का, क्या 15 होगा ज्यादा से ज्यादा। तो वहां पर भीड़ लगा हुआ था, तो हम भी रोके गाड़ी, देखे भाई क्या हो रहा नहीं हो रहा, थोड़ा मन लगता था उस सब में ज्यादा पहले हमको भी। तो वहां पर एक आदमी बोल रहा था कि हम लोग बचाने उचाने नहीं जाते, पकड़ने नहीं जाते, ऐसे ही एक बार पकड़े थे एक ठो को, ठीक है। तो बैंक कर्मचारी सब ने यो नहीं कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, भले पकड़ लिए, बहुत अच्छा। हमको तो लगा था जब हम पकड़े हैं तो नहीं कुछ तो 500-1,000 रुपया मिलेगा। वो आदमी बोला कि भाई पकड़े हैं तो 500-1,000 रुपया दे। वो पान का दुकान वहां चलाता था, तो वही बोला। हम लोग सोचे से 500-1,000 रुपया दे। यहाँ तक कि बैंक कर्मचारी सबको हम पकड़ के दिए भी, लेकिन वो सब धन्यवाद तक भी नहीं किया। तो कौन जरूरी हम अपना पान दुकानदारी छोड़ करके जाएं उसको पकड़ने के लिए। ये हुआ जो अभी एक्चुअल का सच्चाई था उस टाइम का। अब बाबू यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों ने सूचना दी कि वन क्षेत्र में पिछले कुछ महीने में पेड़ काटने का अवैध घटना में वृद्धि हुई है। वन विभाग को उन्होंने सूचना दिया ग्रामीण ने कि पेड़ बहुत ज्यादा आजकल कट रहा अवैध रूप से। स्थानीय ग्रामीणों को भविष्य में ऐसी गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इसको ग्रामीण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता थोड़ा देर के लिए, तो क्या ग्रामीण सोचता है हम लोग का क्या मतलब है, चलो हटाओ, इस बार पकड़वाए हैं, नहीं दुश्मनियों ना मोल लेता आदमी कि नहीं लेता है। जो पेड़ काट सकता है अगर उसको कोई आदमी पकड़वा रहा है तो उसके नजर में तो विलन बनता है कि नहीं बनता है। और अगर उसके पीछे कुछ प्रोत्साहन राशि मिले या किसी ना किसी रूप से अगर प्रोत्साहित करे तो उसका मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। बैंक चोरी की तरह तो नहीं होगा कम से कम। आइए, रेल प्राधिकरण ने लंबी दूरी की कई ट्रेनों का प्रस्थान समय पुनः निर्धारित किया और परिवर्तित समय सूची अपनी वेबसाइट पर रखी है। बहुत सारे ट्रेन का टाइम बदल दिया गया और टाइम बदलने के बाद जो है क्या किया गया, उसको वेबसाइट पर डाल दिया गया कि हाँ जी ऐसे ऐसे है। तो बाबू बहुत साल पहले तो नहीं, कुछ साल पहले ही कोरोना महामारी भारत में अपना वर्चस्व जमाए हुए था। तो हमारे केंद्र सरकार के जो है मंत्री महोदय रेलवे वाले, उन्होंने कहा कि देखिए रेलवे पर आजकल रेलवे यहाँ पर जो है भीड़ बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए जो है एक आदमी के पीछे 5-5 आदमी छोड़ने चले आता है, 5 रुपया का टिकट लगता है, इसीलिए तो हम उसको बढ़ा करके 50 रुपया कर दे रहे हैं ताकि आदमी पहुंचाने वाले का संख्या कम रहे, तो कोरोना महामारी इससे कम फैलेगा। कोरोना महामारी खत्म भी हो गया लेकिन वो 50 टकिया जो फिर 5 टकिया नहीं बना। मतलब 50 रुपया वाला टिकट प्लेटफॉर्म वाला 10 रुपया हो गया। कब हुआ है जी? सही है। मैं हम अपना बात सुनिए कौन रहा है, कौन ऑनलाइन चल तब बहुत दिन के बाद देखा हुआ, ये है हम पक्का समर्थक। ठीक है, तो अब जो है 10 रुपया लगता है। चलिए भगवान भला करे।
10 रुपया ही लगता है। आइए, हमको लगा कि कहीं वही पेट्रोल के दाम के तरह 2 रुपया 3 रुपया तक घटा के छोड़ नहीं दिया। समय सूची अपने वेबसाइट पर रख दिया गया। कहां पर रख दिया गया? परिवर्तित समय सूची अपने वेबसाइट पर रख दिया। यात्री प्रस्थान समय परिवर्तन वेबसाइट से नोट कर लेंगे। सही बात है। जिस यात्री को यात्रा करना होगा वो वहां जाएगा, अपना नोट कर लेगा। यदि यात्री परिवर्तन की सूचना प्राप्त कर लेंगे और प्रस्थान से पहले अपनी अपनी ट्रेनें पकड़ लेंगे। यह बात भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है? सही है। डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है। क्या कार्यालय स्थल पर सेलफोन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सेलफोन पर, मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं, ये बात कहा गया। तो हाँ, हो जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्य की शुद्धता में प्रतिबंध डाल सकता है। डालता है नहीं, डाल सकता है। इसीलिए बाबू यह बात सही है, संभावना है। क्योंकि हर आदमी के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं। अब जैसे हमारा अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अब मोबाइल में हम देखते रहते हैं, बात चेक करते रहते, चलता रहता है वीडियो मेरा चल रहा है कि नहीं, तो वह मेरे कार्य के पक्ष में है। ठीक है। लेकिन वही अगर कोई दूसरा काम हम कर रहे होते और तब मोबाइल चला रहे थे, तब वो कार्य के विपक्ष में हो जाता है। नहीं, आज सेलफोन आवश्यक आवश्यक उपकरणों में आ चुका है तथा इसके प्रतिबंध होने से कार्य प्रभावित हो सकता है, और इसीलिए यह भी क्या है? सही है। देख देख के लिख दीजिए वहां से। कौन सा 1 नंबर आ रहा है? क्या किसी को डाउट भी है इसमें? दिक्कत है? वहां देखिए LEAF, बस लिख दीजिए। हाँ, अगला ब्यूटी 2 और 5, 7, 1, 8, 8 और 20, 28 और 1, 29, 29 और 20, 49, एक, हाँ 49 है, ठीक है। 49 और 20, 69 और 5, 74, 74। सभी लेटर के पोजीशन को लिख करके जोड़ दिया गया, 74 हो गया। यहां पर हैप्पीनेस को जोड़ दीजिए, 107 हो जाएगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। डे और नाइट विपरीत है। सेग मतलब साधु, सेंट मतलब भी साधु। हैप्पी अनहैप्पी विपरीत है, फ्रेंड एनेमी विपरीत है। यहां पर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। देखिए अब की बार बाबा के साथ क्या होता है। दाढ़ी तो बरेले है ये हैं, गलत काय होगा जी? नहीं बोले थे ना हमको क्या, हम तो झोला लेके निकल पड़ेंगे। नहीं जी, अभी बहुत बाकी है। परसेंटेजे बेचे हैं अभी, पार्टे न कुछ पार्ट न बेचे हैं। आइए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, हो गया उत्तर। उत्तर के बाद यहां पर पूरब, के बाद यहां पर दक्षिण, के बाद यहां पर पश्चिम। तो दक्षिण क्या होगा? दक्षिण बाबू, दक्षिण बाबू क्या होगा? देख लीजिए दक्षिण कहां गया? दक्षिण क्या होगा देख लीजिए। दक्षिण उत्तर पूरब होगा, उत्तर पूरब होगा यहाँ पर। डाउट वाले बोल लीजिए। यही रिचार्जो वाला हमरा परेशान कर ले, लेकिन 5-6 दिन से फोन कर रहा है, सर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। हम तो बोले खत्म होने तो दो अभी। ठीक है,
सर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज कर जाए। बोले अभी काम कर रहा है हमारा मोबाइल। हाँ तब, अरे खत्म हो जाए तब फोन करे तब बुझाता है थोड़ा मोड़ा हमरा, तब हम कहेंगे हमको कराना है कि नहीं कराना, हमारा मन है। नहीं तो तत्काल तुमको दिक्कत हो रहा तो कर दो, बाद में बड़ा पैसा ले लेना। अभी है 5 दिन पहले से फोन करता, सर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, आप जल्दी से रिचार्ज कर लीजिए। मतलब हमरा परेशानी नहीं हो रहा है, परेशानी हो रहा है। पासा के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? लाल के विपरीत नारंगी और बैगनी, नारंगी और बैगनी मिला कॉमन, जामुनी और लाल एक दूसरे के विपरीत। आंसर हो जाएगा बाबू जामुनी और लाल एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर के 5वें अक्षर से आरंभ करके, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर के 5वें अक्षर से आरंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ए से लेकर डी तक, ठीक है, और बाईं ओर से 5वां अक्षर से आरंभ करके 12 अक्षर को, तो 5 में 12 जोड़ दीजिए 17, यानी कि क्यू से लेकर के ई तक को पलट दिया जाए, तो कौन सा अक्षर, उसके बाद क्यू के बाद क्या होता है जी, पी क्यू आर से लेके जेड तक, ऐसे पीए तक बदलाएगा जी, पीए तक बदलाएगा, ठीक है। तो उस अक्षर के बाईं ओर से 7वां होगा, तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा, वाट के बाएं 7वां होगा, जो दाईं ओर से 14वां है। तो दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि हमको दाएं से 21वां अक्षर के पास जाना, ठीक है। दाएं से कहां जाना है, 21वां अक्षर के पास है, या चलिए दाएं से 21वां अक्षर जो जाएंगे हम जाएंगे यहां पर, ठीक है। यानी कि पी के पहले कौन, ओ, हमारा आंसर हो जाएगा ओ, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोलिए, नहीं समझ में आया? देखिए 27 में से 21 घटा दीजिए तो बाबू 6, ए बी सी डी ई एफ, जो अक्षर एफ के जगह पर होगा वही ना आंसर आएगा। तो एफ के जगह ई तो आ गया पी के जगह, पी आ गया ई के जगह पर, और एफ आ गया ओ के जगह पर, तो हमारे आंसर क्या होंगे, ओ होंगे। अभी भी दिक्कत है तो हम पूरा लिख दे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, डबल ए के बाद बी के बाद डबल सी, डबल ए के बाद बी के बाद डबल सी, डबल ए के बाद बी के बाद डबल सी, डबल ए के बाद बी के बाद डबल सी, है ना। ए बी सी बी 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 ए, आंसर हो जाएगा सी ए बी ए सी, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। 1560 है जी, भागा करिए 5 से, माइनस करिए 4, भागा करिए 5 के बाद 4 से, माइनस करिए 5, फिर भागा करिए 5 4 3 से, 4 5 6, फिर भागा करिए 5 4 3 2 से, 4 5 6 7, 18 में 2 से भागा करिए 9, 9 में 7 घटाइए तो 2, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें, बोलिए सर।
हाँ जी मिटा दें। एम एन का भाई है, एम भाई है एन का, एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, बी बी एन का भाई है, एम डी का भाई, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं, एन जो है वह डी का भाई नहीं है, एन बहन है, भाई नहीं है तो बहन है। बताएं एन डी से कैसे संबंधित है, एन डी से बहन के रूप में संबंधित है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, मिटा दें। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है? आर एस का मामा है, आर को जी मामा बनाना है, मामा मतलब होता है पुरुष, मामा मतलब पुरुष, पी प्लस क्यू का अर्थ है भाई, यानी कि आर के बाद प्लस का चिन्ह तो भाई। अब माँ के भाई को मामा कहते हैं, माँ के भाई को मामा कहते हैं, आर के बाद हमको प्लस का चिन्ह चाहिए, गलत, गलत, सही। 3 नंबर ऑप्शन डाउट वाले बोल लीजिए। यही वो है जिसमें पुरुष भाई बन रहा है, जिसमें भाई बनेगा उसी में ना होगा। आइए गौर से देखिए इस प्रश्न को, विपरीत दिशा में, ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डाउट है तो बोल लीजिए। अब इससे फास्ट तो हमरा से नहीं हो पाएगा। क्या प्रश्न पढ़े, यहां पर नजर पड़े, वहां विपरीत दिया, आंसर टिक किए। अब सोच लो इससे ज्यादा फास्ट क्या होगा। तब टीटीआई में जो है ब्रह्मास्त्र न लगाना पड़ेगा। यदि किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 6 गुना 4 गुना 1 है को 1 सेंटीमीटर के आयाम में छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कितने, सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दिए, 6 गुना 5 गुना 4, क्योंकि 6 का 6 टुकड़ा होगा 1 सेंटीमीटर, 5 का 5 गो टुकड़ा होगा 1 सेंटीमीटर का, 4 का 4 गो टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का, तो 6 गुना 5 गुना 4 आपका आंसर। यदि विजय को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25वां है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, विजय दाएं से 25वां है, और बाएं से 15वां है, 15 25 40 -1 बराबर 39, तो कितने लड़के और जोड़ दिए जाए? 50 लड़के हो जाएंगे, 11 लड़के और जोड़ देना। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, 11 लड़के और जोड़ दीजिए, हो जाएगा 5050, मिटा दें जी। 44 से 46, ए एफ से अधिक कमाता है, कमाने दीजिए, हमारा क्या दिक्कत। हाँ जी, ए एफ से अधिक कमाता है परंतु बी से कम, ए एफ से अधिक कमाता है परंतु बी से कम। सी और डी की संयुक्तता एफ के आई के बराबर है, सी और डी को जब जोड़ देंगे ना तब वह एफ के आई के बराबर होगा। इसका मतलब है कि सी और डी दोनों एफ से कम है। डी की आय सी की आय का 2/3 है, जी लीजिए, डी की आय जो है सी के आय का 2/3 है। बी उतना नहीं कमाता जितना कि ई, यानी कि ई सबसे अधिक कमाता है। तो सबसे अधिक कौन कमाता है? ई फॉर एलिफेंट, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। यदि एफ 12,450 रुपया प्रतिमाह कमाता तो सी की प्रतिमाह आय क्या होगी? डी की आय सी की आय का 2/3 है ना। डी का जो इनकम है वह क्या है? सी की आय का 2, तब तो सी है ना ऊपर होगा जी, सी ऊपर डी नीचे। डी की आय सी की आय का 2/3 है। सी में हम अगर गुना करते हैं 2/3 से तब वह डी के आय के बराबर होता है, ठीक है।
और क्या है जी इसका? एफ है 12,450, 3 2 5, 3 2 5 तो 12,450 भागा कितना 5, कितना आया? किसका पूछ रहा है? सी से ना पूछ रहा है, तो सी से पूछ रहा तो गुना 3 सही में कर दीजिए, यहीं पर गुना 3 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। और आंसर हो जाएगा आपको 7470, ऑप्शन बाबू 1 नंबर 7470। कौन सी सूचना अनावश्यक है? ना जी, मैथ के काल सवाल है, रीजनिंग के सवाल है। सभी आवश्यक है, जितना भी जानकारी दिया गया है सारा का सारा जानकारी जरूरी है, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। मतलब एगो मैथमेटिक्स लगा दिया इसीलिए। कहाँ भाग गया जी? हाँ जी, कौन सी सूचना अनावश्यक है? खत्म ना हो गया? चलिए, यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा? तो 17 से काहे ले गिनेंगे? पहला दिन शनिवार, तो दूसरा दिन रविवार, तीसरा दिन सोमवार। जाएंगे हम पहले 17 तारीख के पास और उसके बाद आएंगे तीसरा दिन के पास, ठीक है? कौन कौन 17 के बाद 3 दिन जोड़ा है? 20 कौन कौन किया है? जे 20 किया होशियार, जाल में फंसा, ट्रैप गया, एक के साथ तो दुगो और फ्री गया। 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? अरे बउआ, महीना का तीसरा दिन 3 तारीख होगा। 17 से गिनती करके 3 तारीख का लाएंगे हम, 1 से गिनती करके 3 तारीख पर नहीं जाएंगे, बुझाया? तो एक पहला दिन, माह का पहला दिन शनिवार है, तो दूसरा दिन रविवार है, तीसरा दिन सोमवार है। चलिए जाइए 17 से गिनिए पहले। यदि किसी महीने का छठा दिन मंगलवार, 6 तारीख को बाबू मंगलवार है, उस महीने की 28 तारीख से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 28 से 5 दिन पहले मतलब 23 तारीख को। 28 माइनस 5 यानी कि 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसमें बाबू आप जो है 14 दिन जोड़ दीजिए, 14 दिन जोड़िएगा तो 20 तारीख को होगा मंगलवार। हमको 23 तारीख को जाना है, बुध बृहस्पति शुक्र, ठीक है? आंसर बाबू शुक्रवार, 2 नंबर बी ऑप्शन। 49 बनाए थे। गुना 6 प्लस 1 गुना 5 माइनस 2, 6 5 4 गुना 4 प्लस 3, 6 5 4 3 गुना 3, 1 2 3 4 माइनस 4, 6 5 4 3 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 प्लस 5। आंसर हो जाएगा बाबू 1527, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। इसको तो आप सब बनाए ही होंगे, 4 नंबर आंसर 4 डी ऑप्शन, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।